यात्रा खत्म होने के बाद निशांत कुमार ने सीएम नीतीश कुमार से जाकर मुलाकात की है। ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है और इस मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, क्योंकि नीतीश कुमार अब दिल्ली जा रहे हैं और निशांत राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। नीतीश और निशांत की मुलाकात की टाइमिंग बेहद अहम मानी जा रही है। अब जरा तस्वीरों को ही देखिए, नीतीश कुमार और निशांत एक साथ यहां पर बातचीत करते हुए, नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हुए आपको दिख रहे होंगे, जबकि निशांत हाथ जोड़कर उनसे कुछ बातचीत करते हुए। नीतीश कुमार इस दौरान मुस्कुराते हुए नजर आते हैं और यहां पर नीतीश और निशांत की मुलाकात को लेकर यह माना जा रहा है कि जिस वक्त ये मुलाकात हो रही है, इस मुलाकात की टाइमिंग भी अपने आप में बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाती है, बिहार की सियासत के लिहाज से, जेडीयू के लिहाज से और आने वाली नई सरकार के लिहाज से भी। इससे पहले भी निशांत कुमार ने नरेंद्र नारायण यादव से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की थी। अब इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि राजनीतिक जानकारी ली जाती हुई उनसे। नरेंद्र नारायण यादव जो तजुर्बेकार हैं, वरिष्ठ हैं और उनसे उनका अनुभव लेते हुए इस दौरान दोनों नेताओं ने कुछ समय साथ में बिताया और बातचीत भी की। इसके बाद निशांत कुमार ने विजेंद्र यादव से जाकर मुलाकात की। दो तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे होंगे और इस कदम से यह संकेत मिल रहा है कि निशांत कुमार राजनीति में सक्रिय होने के साथ साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ अपने संपर्क को बढ़ा रहे हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज जुड़ रहे हैं। आनंद, इस तस्वीर के मायने क्या इस रूप में निकाले जाएं कि अब कोई बड़ा पद निशांत के पास होगा और इसीलिए सभी श्रेष्ठ जनों का, बड़े जो शीर्ष नेता हैं जेडीयू के अंदर, उन सभी से मुलाकात कर रहे हैं? देखिए विवाह, निश्चित तौर पे, और आज आप समझिए कि आज समृद्धि यात्रा की समाप्ति हुई और उसके बाद नीतीश कुमार जब एक अन्य मार्ग में अपने आवास पहुंचे, उसके बाद निशांत कुमार उनसे मिलने पहुंचे। 2-3 तस्वीर हमारे दर्शक देख सकते हैं। कंपाउंड का तस्वीर है, उसके बाद नीतीश कुमार के चैम्बर की तस्वीर है और नीतीश कुमार लगातार निशांत कुमार से बातचीत करते हुए। जाहिर तौर पे टाइमिंग बेहद खास हो जाता है और वो भी तब जब आज सुबह से निशांत कुमार 2 वरिष्ठ नेताओं विजेंद्र यादव और नरेंद्र नारायण यादव से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे। और जाहिर तौर पे ये दोनों जेडीयू के काफी पुराने वरिष्ठ नेता, उनसे कई सारी राजनीति की बात भी सीखी होगी, कई तरह की चर्चा की। लेकिन नीतीश कुमार से ये सामने मुलाकात बेहद खास हो जाता है, वो भी तब जब नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा की समाप्ति खत्म कर वापस लौटे हैं। और नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य भी, राज्यसभा के चुनावी के सदस्य बन चुके हैं और उनके लेके कई तरह की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में जाते तरीके। उसके पहले निशांत कुमार जिस तरीके से राजनीतिक रूप से सक्रिय है, लगातार पार्टी दफ्तर पहुंच के लोगों से बैठक कर रहे हैं, विधायकों से, कार्यकर्ताओं से, संगठन के लोगों से, तमाम बातों के बीच में निशांत कुमार का जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ अपने पिता जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनसे मुलाकात करना कई मायनों में खास हो जाता है। निशांत लगातार टिकने की कोशिश कर रहे हैं और जब पार्टी में जब कोई पद मिले या फिर जब सरकार जब बने, जिसकी चर्चा है कि निशांत कुमार को एक बड़ा पद मिल सकता है, तो आज एक और खास बात भी देखने को मिली आनंद, जब नालंदा की जनसभा के दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं और खासकर महिलाओं की तरफ से ये कहा गया कि भाई आप यहां से तो न जाइए और अगर जाना है तो निशांत को अपनी जगह पर बिठा कर जाएं। देखिए, जैसे तौर से कार्यकर्ताओं की भावना है। आरा में भी दिखे जब एक बुजुर्ग बोलते हुए दिखे कि नीतीश कुमार अपने भाषा में कि कहाँ जाता नहीं रुआ है रही। इसके अलावा एक और भी तस्वीर दिखी थी जब एक हाथ में एक पोस्टर लेकर नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं छोड़ने को आग्रह कर रहा था। और वही तस्वीर नालंदा में, ये भावनाएं हैं, ये प्यार है, ये लोग चाहते हैं, ये विश्वास है एक तरीके से, जहां पर नीतीश कुमार का साथ और सानिध्य लोगों को हमेशा मिलता रहे, इसी इच्छा को जाहिर करते हुए भी कार्यकर्ता और नेता नजर आ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का 5वां और अंतिम चरण आज संपन्न हो गया। नालंदा और पटना में समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को संबोधित किया। ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की ये आखिरी यात्रा थी। यात्रा के आखिरी दिन जैसे लगा कि भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा हो।
एक और लोगों ने नीतीश कुमार से बिहार न छोड़ने की अपील की, तो दूसरी तरफ मंच पर नेताओं ने जिस ढंग से सीएम नीतीश कुमार का अभिवादन किया वो बताता है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का कितना बड़ा कद है। 20 साल यानी 2 दशक। भारत की राजनीति में ये शायद पहला मौका होगा जब कोई नेता 2 दशक तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे, उसके बाद भी उनके प्रति लोगों की भावनाओं का ज्वार ऐसे उमड़ा हो। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का 5वां और अंतिम चरण संपन्न हो गया। नीतीश कुमार की 16वीं राजनीतिक यात्रा के आखिरी चरण के अंतिम दिन कई दिलचस्प तस्वीरें नजर आईं। नालंदा में समृद्धि यात्रा के दौरान खड़े होकर लोगों ने नीतीश कुमार से दिल्ली न जाने की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस को बुलानी पड़ी और पुलिस ने लोगों से बैठ जाने की अपील की, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सभा को संबोधित करने लगे तो भी लोग शांत नहीं हुए। वे नीतीश कुमार के संबोधन के बीच ही जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। नालंदा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना पहुंचे। जगह बदल गई लेकिन तस्वीर नहीं बदली। पटना में महिलाओं ने ताली बजाकर सीएम नीतीश कुमार के प्रति सम्मान जाहिर किया। आम तो आम बिहार के बड़े से बड़े नेता के मन में नीतीश कुमार के लिए कितना सम्मान है, ये पटना के बापू सभागार में भी दिखा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हो या दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, सभी अपने संबोधन के बाद नीतीश कुमार के पास पहुंचे, झुककर उनसे आशीर्वाद लिया, उनका अभिवादन किया। नालंदा और पटना से जो तस्वीरें सामने आई वो बताने के लिए काफी हैं कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का कद कितना बड़ा है। माना जा रहा है कि बतौर सीएम नीतीश कुमार की ये अंतिम यात्रा थी। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने जा चुके हैं और अब वे राज्यसभा के रास्ते केंद्र की राजनीति करेंगे। लेकिन सब कुछ तय हो जाने के बाद भी नीतीश कुमार अपनी यात्रा के जरिए बिहार के विकास गाथा का एक और अध्याय लिखना नहीं भूले। समृद्धि यात्रा के अंतिम दिन नीतीश कुमार ने नालंदा को 810 करोड़ और पटना को 1056 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। शायद नीतीश कुमार की राजनीति का यही मूल मंत्र है, जब तक कुर्सी पर हैं तब तक विकास करते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से रवि एस नारायण और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो समृद्धि यात्रा के आखिरी दिन एनडीए के नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और नीतीश कुमार के विकास कार्यों को याद किया। सीएम नीतीश ने भी आने वाले दिनों में विकास की रफ्तार को जारी रखने की उम्मीद जाहिर की। सवाल है कि क्या अगले सीएम से नीतीश जैसी उम्मीद पूरी होगी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का 5वां और अंतिम चरण गुरुवार को संपन्न हो गया। नालंदा में सीएम नीतीश कुमार ने 810 करोड़ और पटना में कुल 1056 करोड़ की योजना की सौगात दी। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सीएम नीतीश की जमकर तारीफ की। नितिन नवीन ने कहा कि ये नीतीश कुमार ही हैं जिन्होंने बिहार को लालटेन युग से निकालकर एलईडी युग में पहुंचाया। और ये समृद्धि यात्रा का जो रथ और समृद्धि यात्रा का जो दौर आपने इस यात्रा के माध्यम से प्रारंभ किया है, ये यात्रा निरंतर चलती रहेगी, ऐसी हम सब की शुभकामना है। नितिन नवीन ने कहा कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार में काम किया, विकास कार्यों को रफ्तार दी, उससे आज बिहारी शब्द गाली नहीं सम्मान का शब्द बन गया है।
लेकिन आज बिहार का लड़का कहीं पर भी काम करता है तो वो गर्व से कहता है कि मैं बिहारी हूं। ये गर्व का क्षण आपने दिलवाया है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई। माना जा रहा है कि बतौर सीएम नीतीश कुमार की ये अंतिम यात्रा थी, क्योंकि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने जा चुके हैं और अब वे राज्यसभा के रास्ते केंद्र की राजनीति करेंगे। हालांकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर दोहराया कि आगे भी नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही सरकार चलती रहेगी। नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और आगे भी इनके ही मार्गदर्शन में ये बिहार चलता रहेगा। इतना स्वस्थ कर अपनी बातों को विराम देता हूँ। समृद्धि यात्रा के मंच से सीएम नीतीश ने भी लोगों को आश्वस्त किया कि विकास का क्रम आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा और बिहार बहुत जल्द विकसित राज्य बनेगा। सब जानते हैं बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। अब ये अच्छी तरह जान लीजिए, आप भी बहुत आगे बढ़िएगा। हर प्रकार से हो रहा है। तो इन लोगों के लिए हथवा उठा के करो ना, ठीक है ना। ये तय है कि बिहार में नई सरकार बनेगी, नया मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने जो बड़ी लकीर खींची है, उसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या अगले सीएम से नीतीश जैसी उम्मीद पूरी होगी। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से रवि एस नारायण और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला किया। जमुई में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि आने वाले 5 साल में बिहार में न तो भ्रष्टाचार खत्म होने वाली है और न ही शिक्षा व्यवस्था बेहतर ही। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार जीवन भर परिवारवाद का विरोध करते रहे। आज जब राज्यसभा जा रहे हैं तो अपने बेटे को सबसे आगे बिठा रहे हैं। पीके ने कहा कि नेता का बेटा नेता बनेगा और बिहार के बच्चे मजदूरी करेंगे। और आपको कैमरे पर कह रहा हूं, अगले 5 वर्ष भ्रष्टाचार कम नहीं होगा और बढ़ेगा। बिहार में शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी, बिहार में स्कूलों की दशा नहीं सुधरने वाली है, रोजगार नहीं आने वाला है, पलायन बंद होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जनता ने इसके लिए वोट ही नहीं दिया है। आज नीतीश कुमार पूरे जीवन कहते रहे कि हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। आज जब छोड़कर जा रहे हैं तो अपने बेटे को सबसे आगे बैठा रहे हैं। यही बात तो जन सुराज ने बताया है कि नेता का लड़का नेता बनेगा और बिहार के लोगों के बच्चे मजदूरी करेंगे। और मधेपुरा में दिन दहाड़े बैंक लूट की बड़ी वारदात सामने आई। भर्राही थाना क्षेत्र के मुरहू सेंट्रल बैंक शाखा में दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने धावा बोला। फिल्मी स्टाइल में आए 3 बदमाशों ने करीब 1,30,000 रुपए लूट लिए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, साथ ही पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो गए। मधेपुरा, जहां आज सिर्फ एक बैंक नहीं लूटा बल्कि लोगों का भरोसा भी लूट गया। दिन दहाड़े जब लोग अपनी मेहनत की कमाई जमा करने पहुंचे थे, तभी हथियारों से लैस बदमाश अंदर घुसे और कुछ ही मिनटों में सब कुछ छीन ले गए। तस्वीरों में दिख रही है ये दहशत सिर्फ एक वारदात नहीं बल्कि उस डर की कहानी है जो अब हर आम इंसान के दिल में घर कर गया है। वो कर्मचारी जो रोज लोगों के सपनों को संभालते हैं, आज खुद सहमे हुए हैं। वो ग्राहक जो अपने भविष्य की सुरक्षा समझते थे, आज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक बाहर गेट के पास खड़ा हो गया और वहाँ पे सबके तीनों के पास वो पिस्टल था और लोडेड सब था। एक यहाँ बीच में आया, अंदर घुसा और जितने भी अंदर जो भी थे, चौकीदार या जो भी कस्टमर, उनको बाहर ढके, इनको साइड कर दिया और 2 फायरिंग इधर किया। और एक जस्ट मेरे पीछे आके वो बंदूक मेरे पास लगा के जस्ट हो रहा है कि जल्दी से वो लॉकर खोलो और पैसा दो। हम बस हाथ खड़ा कर दिए, बस अंदर से खुद से घुसा और जितना पैसा था बोर्ड पे वो बस वो निकाला रखा और 2 आगे भागे चले गए और वो जाने के कुछ देर बाद जो गेट पे बंदूक लेके खड़ा था वो फिर वो भाग गया। अब सवाल सिर्फ लूट का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो हर बार ऐसी घटनाओं के बाद टूट जाता है। आखिर कब तक लोग अपनी मेहनत की कमाई को यूं ही खतरे में देखते रहेंगे? न्यूज़ 18 पूछता है सवाल, क्या अपराधियों में खाकी का खौफ खत्म हो रहा है?
दिन दहाड़े बैंक लूट के दौरान पुलिस क्या कर रही थी? लगातार बैंक लूट की वारदात कैसे हो रही हैं? अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? अपराधी हथियार लेकर बैंक में कैसे घुस आए? बिहार में बैंकों की सुरक्षा पर पुलिस गंभीर क्यों नहीं? प्रशासन के दावे हर बार की तरह फिर खामोश है। हर बार की तरह मामले की जांच कर रहे हैं, जल्दी चोरों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन बदमाश हर बार की तरह फिर बेखौफ। क्या है मामला? क्या सेंट्रल बैंक मोरो में की 1,30,000 रुपए की घटना घटी है। इसी के छानबीन में हम लोग दोनों बैंक में आए हैं और ब्रांच मैनेजर का आवेदन लेकर के हम लोग कार्रवाई करेंगे। 3 आदमी था जो घटना करने वाला था और पुलिस उसका आवेदन में लगी हुई है। जल्दी इसका आवेदन कर लिया जाए। ये तस्वीरें डराती हैं, सवाल पूछती हैं। क्या अब बैंक भी सुरक्षित नहीं, या फिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्हें किसी का खौफ ही नहीं? हर वारदात के बाद सिर्फ जांच का आश्वासन, लेकिन जमीन पर नतीजे कब? न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से श्रीकांत राय की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में एक पति ने अपनी पत्नी को ऐसा जख्म दिया जो उसके लिए जिंदगी भर का नासूर बन गया। जब पत्नी नींद में थी, ठीक उसी वक्त जल्लाद पति ने तेजाब फेंककर उसके चेहरे को ही जला डाला। इस महिला की तस्वीर को हम आपको दिखा नहीं सकते। इस महिला के चेहरे पर कभी न मिटने वाले वो दाग हैं जिसे उसके पति ने ही दिया है। जिस पति ने 7 जन्मों तक वादा निभाने का वचन दिया था, उसी पति ने इस जन्म में ही उसके चेहरे को तेजाब से जला डाला। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली सनसनीखेज वारदात से हर कोई हैरान है। मामूली विवाद में पति ने पत्नी के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया, वो भी तब जब वो सो रही थी। महिला का कहना है कि पति उसके साथ अक्सर गाली गलौज और मारपीट करता था। बोले कि हम अभी थक कर सोए, हमको हल्ला उल्ला नहीं कीजिए, अपना जाइए। तो चले गए और जाके कोई छुप गए। तो हम बहुत देर लग खोजे तो नहीं मिले, तो हम सो गए। 4 बजे के करीब ऐसे हम बिस्तर पे सोए हुए थे और आग के बोतल से पूरा इसमें ढार दिया। 4 बजे सुबह में एसिड अटैक से बुरी तरह झुलसी महिला को इलाज के लिए SKMCH रेफर किया गया है। एसिड अटैक की इस वारदात की जांच में पुलिस जुट गई है। पुलिस टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए और तत्काल आरोपी पति को गिरफ्तार भी कर लिया। मोतीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बकरी गांव में भोली राय पिता स्वर्गीय मेघू राय के द्वारा अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया गया और इसी क्रम में जो है अपनी पत्नी के फेस पे तेजाब फेंक दिया गया था। पत्नी के चेहरे को तेजाब से जलाने की इस घटना ने पति पत्नी के रिश्ते के बंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घरेलू विवाद में पति ने अपनी पत्नी को ऐसी सजा दी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। ठगी के मामले में अक्सर आपने बड़े गिरोहों का नाम सुना होगा, लेकिन कोटा से सामने आया ये मामला हर किसी को हैरान कर रहा है, जहां महज एक 25 साल के युवक ने अपने शातिर दिमाग से 8,500 लोगों को ठगकर करीब 2 करोड़ रुपए हड़प लिए। आरोपी बिहार के खगड़िया का रहने वाला है। आखिर कैसे रचा गया ये पूरा जाल और कैसे पुलिस ने बिहार में इस मास्टरमाइंड को धर दबोचा, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ब्लैक टी शर्ट में राजस्थान के कोटा पुलिस की कस्टडी में दिख रहा ये वो शातिर ठग है जिसने खुद को कंपनी मालिक बताकर हजारों लोगों को अपने जाल में फंसा लिया। पुलिस के सामने खड़ी ये वही भीड़ है जिसे इस शातिर ठग ने OSS एंटरप्राइजेस नाम से एक फर्जी कंपनी खड़ी कर और घर बैठे रोजगार देने का झांसा देकर अपनी जाल में फंसाया है, जिसमें बेरोजगार युवा और महिलाएं भी शामिल हैं। डेफिनेटली टीम उसको लेके भी वहीं से आई है, तो बिहार जो टीम जाएगी उसकी जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई है, क्योंकि जो इससे अभी सामान जो मिला है वो पूरा तो रिकवरी नहीं हुई है कैश की, तो इसके प्रॉपर्टी को अटैच करके हम वो करेंगे, वो कानूनी प्रक्रिया।
जानकारी के मुताबिक काम के नाम पर ब्रेल लिपि की किताबें तैयार करने का लालच दिया और इसके बदले हर व्यक्ति से 2500 रुपए की सिक्योरिटी राशि जमा करवाई। यही नहीं, आरोपी ने चेन मार्केटिंग का खेल भी खेला। नए लोगों को जोड़ने पर 500 रुपए कमीशन का लालच दिया, जिससे ये नेटवर्क तेजी से फैलता चला गया और इसका खजाना भरता गया और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में करीब 8500 लोग इस जाल में फंस गए। एक दो लोगों के साथ ठगी की वारदात तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन कोटा में एक ऐसा शातिर बदमाश जिसने 1 2 3 4 नहीं बल्कि 8500 से अधिक महिलाओं सहित अन्य लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देकर बिहार फरार हो गया। एक दिन अचानक ऑफिस बंद हुआ और आरोपी फरार हो गया। लोगों को जब ठगी का एहसास हुआ तो हड़कंप मच गया। तब तक ये 2 करोड़ का मालिक बन चुका था। अनंतपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आखिरकार आरोपी को बिहार से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब इसकी तलाशी लेनी शुरू की तो आरोपी के पास से कैश, कार और कई फर्जी दस्तावेज बरामद हुए, जिससे साफ है कि ये कोई साधारण ठगी नहीं है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुमार सानू को बिहार से गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अभी तक इतनी बड़ी ठगी की इस वारदात के मामले में कोई अन्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी कुमार सोनू उर्फ दीपक सिंह पहले भी कई राज्यों में इसी तरह की ठगी को अंजाम दे चुका है। ऐशो आराम की जिंदगी जीने और जल्दी अमीर बनने के लिए इस रास्ते पर उतरा था। ऐसे में सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे शातिरों से बचने की जरूरत है, नहीं तो आप भी राह चलते ठगों के जाल में फंस सकते हैं। बिहार की राजधानी पटना के साथ कई शहर, कई जिले पूरी तरह से इस वक्त राममय हैं। रामनवमी को लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं। पूरा बिहार भक्ति के रंग में सराबोर होने के लिए तैयार है। पुलिस प्रशासन भी इसे लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कटिहार, आज पूरा शहर भगवा रंग में रंग गया है। जहां कहीं भी नजर उठाओ बस एक ही नाम गूंज रहा है, जय श्री राम। तो घर तो सजाएंगे और तैयारियां सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं कर रही, प्रशासन भी कर रहा है कि कहीं भक्तों की आस्था में कोई कमी या चूक न हो जाए, कहीं कोई असामाजिक तत्व आस्था में खलल न डाल दे। तस्वीरों में देखिए कैसे प्रशासन मार्च कर रहा है, सबकी सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। प्रशासन की तैनाती हो या भक्तों की भक्ति हो, सब कुछ राम के नाम पर है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये हमारी सनातन परंपरा का उत्सव है। ये वो पल है जब लाखों हृदय एक साथ धड़कते हैं और भगवान राम के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो रामनवमी को लेकर पटना में भव्य आयोजन किया जा रहा है और पटना के डाक बंगला चौराहे पर शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के कई राज्यों से कलाकार शामिल होंगे। नितिन नवीन ने कहा कि ये आयोजन 2010 से लगातार किया जा रहा है और इस बार भी लाखों राम भक्तों के जुटने की उम्मीद है। कार्यक्रम में नीतीश कुमार, राज्यपाल समेत कई मंत्री भी शामिल होंगे। अभिनेता अरुण गोविल और मनोज तिवारी भी इसमें मौजूद होंगे। राम का काम कोई रोक नहीं सकता, जो भी बाधा बनेगा उन्हीं का काम तमाम होगा। राम का काम नहीं रुकने वाला है। हम लोग प्रभु श्री राम के भक्त हैं और सभी भक्त मिलकर पटना की इस रामनवमी को उत्सव मनाएंगे और पूरे देश में श्री राम जन्मनवमी का धूम है और सभी या बंगाल में भी पूरे जोर शोर से रामनवमी की यात्राएं निकलने वाली हैं। तो इस रामनवमी के मौके पर रात के 2 बजे से ही पटना के महावीर मंदिर में श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे और करीब 4 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन करने की संभावना है। भक्तों के लिए 24,000 किलो नैवेद्यम तैयार किया जा रहा है और महावीर मंदिर में लगातार नैवेद्यम प्रसाद बनाए भी जा रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता वनीता मिश्रा ने।
रामनवमी की भव्य तैयारी पटना के महावीर मंदिर में हर साल की जाती है। लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो रामनवमी के मौके पर बजरंगबली के दर्शन करने पहुंचते हैं और ऐसे में श्रद्धालु सबसे ज्यादा नैवेद्यम की खरीदारी करते हैं। इस बार 24,000 किलो नैवेद्यम तैयार किया जा रहा है और यहाँ देख सकते हैं कि जो काम है वो शुरू हो गया है और आज शाम तक लगभग 12,000 किलो नैवेद्यम तैयार कर लिया जाएगा और पूरी रात भी नैवेद्यम तैयार किया जाएगा। और कल रामनवमी है तो रामनवमी के मद्देनजर 24,000 किलो नैवेद्यम तैयार करना है। लगातार काम चल रहा है। पूरी रात लड्डू बनेगा अभी? जी पूरी रात बने। कल रात से हम लोग चालू किए हैं। ये फिर आज रात भी काम चलेगा, कल भी पूरा दिन में काम चलेगा मैडम। 24,000 का एक टारगेट रखा गया है, कल 24,000 कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या उससे अगर श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होती तो उसके लिए भी तैयारी है आपकी तरफ? जी उसके लिए भी तैयारी है मैडम। जैसे हम लोग का 1 घंटा में मैडम कैपेसिटी है 800 kg हम लोग जो लड्डू जो है तैयार कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से मैडम हम लोग जो जितना भी सेल हो 1 घंटे में 800 kg लड्डू तैयार हो जाता है। जी अभी जो प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोग जो देख रहे हैं ये लड्डू जो बन रहा है इस लॉट पूरा में मैडम 800 kg है। ये बनाने में 45 मिनट हमको लगता है, पैक करने में 15 मिनट लगता है। बिल्कुल। तो 24,000 किलो नैवेद्यम तो तैयार करना ही है। बिल्कुल शुद्ध और पवित्र तरीके से जो नैवेद्यम है वो तैयार किए जाते हैं और यहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल बड़ी लंबी कतार है और सभी बिल्कुल शुद्ध तरीके से जो नैवेद्यम है वो तैयार कर रहे हैं। 24,000 किलो नैवेद्यम तैयार करने का जो टारगेट है वो रखा गया है, लेकिन अगर उससे अधिक जरूरत पड़ी तो उसकी भी तैयारी पटना के महावीर मंदिर में कर ली गई है। 24,000 किलो कल तक तैयार हो जाएगा। आज रात तक 12,000 किलो नैवेद्यम बनकर तैयार होगा और पूरी रात भी नैवेद्यम बनेगा और कल श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, उन्हें नैवेद्यम की कमी महसूस ना हो, उसके लिए भी महावीर मंदिर की तरफ से तैयारी की जा रही है। यानी 24,000 किलो के बाद भी अगर नैवेद्यम की जरूरत पड़ी तो 1 घंटे में 800 किलो नैवेद्यम तैयार किया जाता है और उसके अनुरूप तैयारी भी की जा रही है। विनीता